भारत पे के को फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के सबसे फेमस शार्क रह चुके अशनीर ग्रोवर के बेबाक अंदाज के आज लाखों फैंस हैं और हम सबको याद है कि शार्क टैंक शो के दौरान उनका एक डायलॉग ये सब दोगलापन है कितना ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था, जिस पर लाखों मीम्स भी बने थे। लेकिन इस साल ये इनका दोगलापन फिर से सुर्खियां बटोर रहा है, जो अशनीर ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक का पूरा नाम है दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, जिसमें इन्होंने अपनी जिंदगी और बिजनेस से जुड़े कई ऐसे सीक्रेट्स को रिवील किया है जो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज इस वीडियो में हम अशनीर की इसी बुक के बारे में बात करेंगे, जिसके जरिए आप जान पाएंगे कि एक बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले अशनीर ग्रोवर कितनी कॉन्स्पिरेसीज के शिकार हुए हैं और बार बार लोगों से धोखा खाकर उन्होंने बहुत से लाइफ और बिजनेस लेसन्स भी सीखे हैं, जिनमें से कुछ कमाल के लाइफ और बिजनेस लेसन्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप उनकी तरह बिजनेस और पर्सनल लाइफ में किसी साजिश का शिकार ना बने। तो आइए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, डोंट लेट हार्ट ब्रेक बिकम अ लाइफ ब्रेक। दोस्तों, जब अशनीर ग्रोवर स्टडी कर रहे थे उसी दौरान उनका ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप की वजह यह थी कि उनकी पार्टनर को लगने लगा था कि अशनीर उन्हें लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। इस हार्ट ब्रेक का अशनीर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा, लेकिन इसके बावजूद इस सब का असर उन्होंने अपनी स्टडी पर नहीं पड़ने दिया और जल्दी खुद को संभाल कर वापस से लाइफ को ट्रैक पर ले आए। अब देखा जाए तो हार्ट ब्रेक हर किसी के लिए बहुत ही तकलीफ की चीज होती है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब हम जान पाते हैं कि इंटरनली हम कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और उस पेन को कितनी जल्दी ओवरकम करके वापस से पुरानी जिंदगी में लौटते हैं। इसीलिए जब हार्ट ब्रेक हो तो दिल भले ही टूटा और उदास हो, पर अपने दिमाग को स्ट्रांग बना लो और खुद को उन रास्तों पर ले जाने के लिए वापस से खड़ा करो जो आपको कामयाबी और गोल की ओर ले जाते हैं। लेसन नंबर 2, स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल ब्लाइंडली। दोगलापन बुक में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स बताए गए हैं जिसमें आप शुगर कोटेड लोगों के पीछे के असल चेहरे को देख पाएंगे और जानेंगे कि कैसे अशनीर ग्रोवर ने जिन लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया था उन्होंने ही सबसे बड़ा धोखा दिया और अशनीर के खिलाफ इतनी साजिशें की कि उन्हें भारत पे से रिजाइन देना पड़ गया। अब देखा जाए तो कोई भी कारोबार भरोसे पर ही चलता है और उसे सही से ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत से लोगों की जरूरत होती है जो एक टीम की तरह काम करते हैं और उन लोगों पर हमें भरोसा भी होता है। लेकिन यहाँ भरोसा करना गलत नहीं है, गलत है तो आंख बंद करके भरोसा करना, क्योंकि हम सिर्फ शुगर कोटेड बातें ही सुनकर खुश हो जाते हैं और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसीलिए जब भी आप किसी पर ट्रस्ट करें तो आंखें खुली रखें और जानने की कोशिश करें कि ये इंसान आपके भरोसे के लायक है भी या नहीं। लेसन नंबर 3, अ जॉब कांट मेक यू रिच। दोस्तों, अशनीर ग्रोवर का मानना है कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो जॉब से अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पहले कोई नौकरी करके पैसे को सेव कीजिए, फिर उन पैसों से अपने आइडियाज पर काम कीजिए और खुद का बिजनेस शुरू कीजिए। अशनीर ग्रोवर खुद 9 साल तक एक कंपनी में एम्प्लॉय रहे, जहां से उनको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले और वो एक्सपीरियंसेस स्टार्टअप में उनको बहुत काम आए। लेकिन सच्चाई यही है कि एज एन एम्प्लॉय हम सिर्फ इतना ही कमा पाते हैं जितने से सिर्फ गुजारा हो सके और जरूरत के खर्चे पूरे हो जाएं। देखा जाए तो कोई भी सक्सेसफुल और रिच आदमी आपको ये नहीं सिखाता कि आप जॉब कीजिए एक दिन अमीर बन जाएंगे। या अगर दुनिया के कुछ सक्सेसफुल या फिर रिच लोगों की लिस्ट उठाकर देखें तो आप जान पाएंगे कि उनमें से किसी को भी जॉब ने अमीर नहीं बनाया, बल्कि उनके आइडियाज ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय हुआ करते थे, जहां से उन्हें आइडियाज मिले और कुछ बेटर करने का जुनून पैदा हुआ। इसीलिए अगर आपके पास भी कोई आइडिया है जो सोसाइटी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है तो मेहनत करके अपने पैसे को सेव कीजिए और फिर उन आइडियाज पर काम करके अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए। लेसन नंबर 4, स्पेंड टाइम विद रिच पीपल। हमारी सोसाइटी में एक मेंटालिटी देखी जाती है कि लोग अपने बच्चों को अमीर दोस्तों या क्लासमेट से दूर रहने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा बिगड़ जाएगा या उनसे बुरी आदतें सीख लेगा। जब वो बच्चे बड़े होते हैं और चूंकि उन्हें ऐसा ही सिखाया गया होता है तो बाद में भी अमीर लोगों के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं फील करते। उस समय भी उन्हें यही लगता है कि ये किसी अलग सोसाइटी का हिस्सा है और हमारा और उनका कोई मैच ही नहीं है। लेकिन अशनीर ग्रोवर का कहना है कि हमें अमीर लोगों या अपने से बेहतर लोगों के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए नए आइडियाज के बारे में जानकारी मिलती है, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने का एक मौका मिलता है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आप में से
काफी सारे लोगों ने धीरू भाई की वो स्टोरी तो जरूर सुनी होगी, जब वो यमन में एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे और उतनी हैसियत ना होने के बावजूद भी वो 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जाते थे ताकि वो अमीर और बड़े बिजनेसमैन को देख सकें, उनकी बातें सुनकर व्यापार की बारीकियों को समझ सकें और उसका इस्तेमाल अपने बिजनेस में करें। उनकी उसी नॉलेज और मेहनत का नतीजा आज हमारे सामने खड़ा है रिलायंस इंडस्ट्री के रूप में। लेसन नंबर 5, इंफॉर्मेशन इज पावर, स्टे क्वाइट। अशनीर ग्रोवर का कहना था कि जब वो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहे थे तो वहां एक प्रोग्राम होता था जिसमें 5 बच्चे फ्रांस से आईआईटी में आके पढ़ते थे और आईआईटी के 5 बच्चे फ्रांस जाकर पढ़ते थे। लकीली इन 5 बच्चों में अशनीर भी सेलेक्ट हुए थे। उसी दौरान उन्हें एक फ्रेंच स्कॉलरशिप के बारे में पता चला जिससे उन्हें हर महीने 600 यूरो मिलते थे। अब अशनीर इसके बारे में बाकी 4 फ्रेंड्स को बताना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ 2 लोगों को ही मिल सकती थी और इन्होंने सबको बता दिया तो इनके स्कॉलरशिप पाने के चांसेस भी कम हो जाते। ऐसे में इन्होंने खामोश रहना बेहतर समझा और उस स्कॉलरशिप के मिलने से इनके पास इतने ज्यादा पैसे जमा हो गए कि इन्होंने अपनी कॉलेज फीस भी भरी, खूब घूमे भी और कुछ सेविंग्स भी कर ली। लेकिन अगर वो इसे शेयर कर देते और स्कॉलरशिप ना मिल पाती तो ये सब पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इसीलिए सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक पावर की तरह होती है। अगर आप उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो पावर आपके पास से दूसरों के पास चली जाती है। हाँ, अगर आपके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उसका इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए ना करें, लेकिन आपको लगता है कि उसे शेयर करने से आपके जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे तो इसे अपने तक ही रखना चाहिए। ये वीडियो हमने नेटस्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं तो नेटस्पेस इंडिया आपका वन स्टॉप शॉप है। एक वेबसाइट चालू करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ वेब होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। नेटस्पेस इंडिया के लिनक्स होस्टिंग प्लान में आपको वेब होस्टिंग के साथ डोमेन नेम भी मिलता है। इनके सारे प्लान मेलवार से प्रोटेक्टेड होते हैं। एक्रोनिक्स भी बैकअप के साथ आता है ताकि आपकी वेबसाइट गलती से डिलीट हो गई तो आप वेबसाइट को रीस्टोर कर सके बिना किसी शुल्क के। इनके हर प्लान में आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिससे आपकी वेबसाइट एकदम सिक्योर रहेगी। और यदि आप मौजूदा नेटस्पेस इंडिया ग्राहक हैं तो फिर ₹1 में हमारे स्पेशल कूपन कोड ₹1 का यूज करके आप डोमेन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ ₹1 में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे स्पेशल कूपन कोड स्टार्टअप से लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग और विंडोज शेयर्ड होस्टिंग पे 10% तक के डिस्काउंट पाइए। लेसन नंबर 6, क्विट बैड हैबिट, सेव मनी। अशनीर ग्रोवर की सबसे अच्छी आदतों में से एक ये है कि वो सिगरेट या शराब को कभी भी हाथ नहीं लगाते और इस तरह की बुरी आदतों पर खर्च होने वाले पैसों को वो सेव करके उससे अपने शौक को पूरा करते हैं। उन्होंने बुक में बताया है कि इन सेविंग से वो लग्जरी कार्स खरीदते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि कार खरीदते टाइम वो ओवर स्पीडिंग से बचते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेकंड हैंड कार्स खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अशनीर ग्रोवर्स करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, ये तो आपको पता है। ऐसे में वो आराम से कई न्यू लग्जरी कार्स को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सेकंड हैंड कार्स परचेज करके सेविंग्स को प्रेफर किया। ऐसे में हम और आप जो एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं उनके लिए सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, हमें इसे जरूर समझना चाहिए और अपनी बैड हैबिट्स पर होने वाले खर्चों को बचाकर उसे किसी अच्छी जगह लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे अशनीर ग्रोवर की ऑटोबायोग्राफी, दोगलापन से मिलने वाले कुछ कमाल के लाइफ और बिजनेस लेसन्स जिन्हें अशनीर ने अपनी जर्नी से सीखा और इस बुक के जरिए हम सबको भी सीखने का मौका दिया। बाकी आज की हमारी वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।